ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा। तो पिया धोए चाहे सारी उमरिया, ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया। तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया। मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और एक एक हाथ लहरा देना हिंदुस्तान के सम्मान में। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चुलावा। ये कविता का जिंदाबाद। डॉक्टर साहब ने मेरे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में इतना कुछ बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब मैं बिना अरविंद केजरीवाल के बारे में बोले मान नहीं सकता। जब आप हमारे बारे में बोलोगे तो हम आपके भी बारे में बोलेंगे। आज ही मोहित जी कह रहे थे ये बड़ा मासूम चेहरा है, बड़ा मासूम चेहरा है। 5 बार बोला मेरे चेहरे के बारे में। आप मेरा चेहरा ध्यान से देखो, अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। अब मासूम लग रहा हूँ, आपको लग सकता हूँ, इनको लग सकता है क्या मासूम भाई साहब? लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल में है। हाँ, वो ये है कि अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। हाँ भैया, सही बता रहे हैं आपको, बहुत अच्छा लग रहा है आप मेरी हालत बारे में। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आज जो मैंने स्टॉल पहना है ये कुमार विश्वास जी का दिया हुआ है। आज पूरे समय मैं ये बताऊंगा कि स्टॉल किसका है, बस आप ध्यान से सुनिएगा। मुझे सर ये बड़ी सोसाइटी में बुलाया, रोहित ने मुझसे कहा कि भैया एक बहुत प्रेस्टीजियस सोसाइटी में आपको चलना है जहाँ डॉक्टर साहब को बुला रहे, रमेश मुस्कान जी आएंगे। मैंने कहा मत ले चले यार। बोले क्यों नहीं ले चलूँ? बोले मुझे अच्छा अनुभव नहीं है बड़ी सोसाइटी का। मैंने कहा क्यों? इसने पूछा क्या अनुभव है आपका? बोले देख, जब मेरी वाइफ से मेरा झगड़ा होता था जिस ज़माने में, उस ज़माने में मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता था छोटी सी बिल्डिंग में। झगड़ा होने के तुरंत बाद वो खिड़की से कूद जाती थी। फिर मैंने एक बड़ी सोसाइटी के 27वें फ्लोर पे लिया, 3 करोड़ का फ्लैट लिया। जिस दिन से वो फ्लैट लिया झगड़ा हो ही नहीं रहा। सही बता रहे हैं आपको। आप एक जरा पीछे वाले भी हाथ उठा के ताली बजा दो यार, आपको अगर मजा पहुंच रहा हो तो। जिंदाबाद। क्या बात है बावड़ा, क्या जम रहा है स्टॉल। मैं बताना चाहता हूँ ये स्टॉल कुमार विश्वास जी का है। मजा लेना आप, मजा लेना, अच्छा लेना, अच्छा लगेगा। हाँ बहुत अच्छा बताना चाहता हूँ। 2 लोग पुरुष, अच्छा लगा। एक ब्लैक एंड एक वाइट, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके। बहुत अच्छी लोग हैं आप लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ अच्छे लोग हैं, बस स्टॉल नहीं है। हाँ यूपी वाले देख सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम यूपी वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं। देखिए आप मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं दुनिया में प्रेम बांटता हूँ, इश्क बांटता हूँ, और मैं दुनिया में कहता हूँ कि लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज बिल्कुल बंद करो। क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है। अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। ये लव मैरिज करो यार। बहुत मन से सुन रहे हैं आप लोग। और मैं आपको बताना चाहता हूं जो आज मैंने स्टॉल पहन रखा है, बहुत अच्छा सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। मारवाड़ी आदमी पहले आया, मैंने इसने पूछा कि हाँ मारवाड़ी कौन है? तो ये जितने नीचे बैठे थे इसने बोले हम हैं। तब भी मैं समझ गया कि जब ये टिकट बेचने गए होंगे तो ये बोलते कौन? कुमार विश्वास। जाना ही नहीं भाई साहब सुनने। और बाद में सबसे आगे मुंह लगा के खड़े हो गए।
ये होता बिना टिकट लिए बालकनी में बैठने का मजा भाई साहब। ये मारवाड़ी लोग होते हैं। देखो एक ने भी नहीं दिया होगा भाई साहब, और सबसे नजदीक बैठे हैं। गलत कह रहे हैं भाई साहब। अगली बार सबसे ज्यादा पेमेंट इनसे लेना। आप बधाई देता हूँ। आप महिलाएं बैठी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कितना सुंदर हैं। एक टिप्पणी करता हूँ, देखिए हम भारतीय लोग हैं, एक टिप्पणी बताता हूँ आपको। इसने बोला आंसू पोंछ दो स्वच्छता अभियान है। गलत बात है यार। सबसे स्वच्छ नीट क्लीन रहने वाले हम पुरुष लोग हैं। अच्छा, महिलाएं नहीं रहती हैं नीट। ओहो, आपको भरोसा ना हो तो सुनो। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में, सलून में जा करके दाढ़ी बाल कटा करके बना करके आते हैं, आ करके तुरंत नहाते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो, कौन स्वच्छ हुआ बताइए आप। हम पुरुष लोग हुए कि नहीं हुए आप लोग? हम मजे से लेना बहुत अच्छा। लेकिन ये रंग का त्योहार है। मैं जानता हूं कि आप डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए आए हुए हैं। ये भ्रम नहीं है कि आप हमें सुनने के लिए आए हुए हैं। हम इस भ्रम में हैं भी नहीं कि हम इसलिए अपनी पारी खेल रहे हैं, क्योंकि फूल अकेला हो तो अच्छा नहीं लगता, उसके अगल बगल में कांटे भी हो तो वो सुंदर लगने लगता है। और उसके हम इस गुलाब की सुरक्षा में कांटे हैं, लेकिन अगर वो कांटे आपके दरवाजे पर पहुंच जाएं तो आपकी भी सुरक्षा करते हैं। क्योंकि आप कभी सम्मेलन में हो, होली के त्योहार में हो। ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंगे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, तो पिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और एक एक हाथ लहरा देना हिंदुस्तान के सम्मान में। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग बसंती चुलावा। ये कविता का रंग जिंदाबाद। हाँ, वाह, क्या बात है दिनेश। ये ताली पहले बजाते थे तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता। इधर सांस अटक गई थी, ताली नहीं आ रही उधर से। हद हो गई यार, किस बात के पढ़े लिखे लोग हुआ। एक आदमी इधर निपट लेता अभी 2 मिनट में यार, इधर ही शांति निकेतन हो जाता भाई साहब। मजा लो यार। बड़ा लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज मैंने स्टॉल पहन रखा है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बोलो किसका है? केवी बोल दो, बस बात खत्म हो गई। क्या क्या बताएं, लेकिन बहुत प्यार करते हैं मुझसे, और प्यार बहुत अद्भुत चीज़ है। प्यार करना चाहिए आदमी को। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, उत्साह से सुन रहे हैं। क्या भीड़ आई है। हम लोग डरे हुए थे कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग सुनने आएंगे। इतना आदमी देखा हमने, मैंने कहा यार ये सब खाली रहते हैं क्या? हम सही बताते हैं आप लोग, लेकिन सचमुच आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं हाँ आ करके मतलब इतना खुश हुआ कि मैं क्या बताऊं। हम 5 साल के थे, अब यूपी वाले सुनिएगा। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने? पहले एडमिशन थोड़ी होता था, पहले जमा होते थे। और हमारा बर्थडे हमारी माँ को नहीं मालूम होता था। जिस दिन हम जमा होते थे और रजिस्टर में नाम लिखा जाता था, हाँ उसी दिन अपना बर्थडे होता था। हाँ, हमारे बर्थडे में केक नहीं काटा जाता था, हम ही काटे जाते थे भाई साहब। हमारा जमाना अलग था सर। ऐसे बगीचे में मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, हमारे पिताजी खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं, आप कहने के बाद ही ताली बजाते हो क्या?